हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। बच्चों देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे थे हम। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज करना है आपको। तो हमने मीन इसका फाइंड आउट किया। ये डाटा है आपके पास, ठीक है। ये नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मीन हमें निकालना था, जो कि 64 आया है। कैसे आया है ये आपको यहाँ से टेबल से देखने को मिल जाएगा, है ना। हमने क्या किया है, जो कक्षा 10 में आपने सीखा था, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, उसी का यूज किया है। कुछ इसमें अलग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस पूरे का सम आया है सिग्मा एफ आई यू आई, वो 0 आया है। कितना आया है? 0 आया है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया है तो। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो चीजें आपकी हो गई हैं, है ना। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट होता है ना। मतलब इस तरह से निकालेंगे। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें वेरिएंस ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है h स्क्वायर बाय n स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड नोट कर लीजिए बच्चों। n इंटू सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद माइनस सिग्मा एफ आई यू आई जो हमने निकाला है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सारी चीज आ गई है। सिग्मा एफ आई यू आई, एन की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है। अब हमें खाली चाहिए एफ आई यू आई स्क्वायर। ठीक है, एफ आई यू आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। ये है आपका एफ आई यू आई, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे। थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं बता दूं, ये एफ आई यू आई का स्क्वायर करके उसका सिग्मा किया है, और यहाँ पे एफ आई यू आई को जोड़ के उस पूरे का स्क्वायर किया है। मतलब क्या हुआ, देखिए, एफ आई यू आई का ये है ना एडिशन, इसका स्क्वायर। और दूसरे केस में है आपका एफ आई यू आई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको, इनका सबका स्क्वायर करना है। फटाफट कर लेंगे आप। तो बच्चों, इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। ये निकालने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। देखिए, यहां भी आपका ये ब्रैकेट नहीं होगा, ये खाली यू आई का स्क्वायर है ना। इसका खाली इसका स्क्वायर है ये, और यहाँ पे ये पूरे का। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब एक काम करते हैं, यू आई, है ना, जो यू आई आया था उसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना आएगा, चलिए देखते हैं। यू आई कितना है, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। यहां तक चीजें समझ में आई? अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, एफ आई यू आई स्क्वायर, ठीक है।
तो खाली ui का स्क्वायर है यहाँ पे इंटू एफ आई, तो ui स्क्वायर ये हो गया और एफ आई ये हो गया, तो 2 इंटू 16 कितना आ गया 32, फिर 1 इंटू 9 ठीक है। उसके बाद एफ आई है 12 इंटू 4, ये आ गया 48, ठीक है। फिर एफ आई कितना है आपके पास 29 इंटू 1, ये हो गया 29, फिर ये 25 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर 12 इंटू 1 12 हो गया, फिर 10 इंटू 4 40, फिर 4 इंटू 9 36, और फिर 5 इंटू 16 80, नोट करिए इसको, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई, तो अब इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, है ना। इसका एडिशन चाहिए, तो चलिए ऐड कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 2 और 9, 9 और 2 11, 11 प्लस 9 20, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, 36 आ गया, 3 बच गया यहाँ पे। अब 3 और 4, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 14 प्लस 3 हो गया 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20 और 8 28, 286 आ गया, कितना 286 आ गया। तो अब देखिए 286, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, सिग्मा एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। तो एच कितना है यहाँ पे, एच 1 है, एच कितना है 1 है, देखिए 1 का इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं, कितनी आएंगी वैल्यूज देखिए, एच कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज दिख रही, रखते जाइए फटाफट। अब सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर कितना था 286, ये रख देंगे, माइनस सिग्मा एफ आई यू आई तो 0 था, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 बाय 10,000 इंटू 286 1 2 0 आ जाएंगी, ठीक है, माइनस 0, और किसी में से 0 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 1 बाय 10,000, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये कितना आ जाएगा 286 पॉइंट अपॉन 100, यानी 2.86, 2.86 क्या आया है हमारे पास, वेरिएंस आया है, यानी ये आया है 2.86। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी अंडर रूट ऑफ 2.86, यही है। तो ये जो सॉल्व हो जाएगा आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबको आता है ना, 0 2 8 6 पेयर्स बनाते हैं राइट की तरफ से 2 2 के। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 1 है ना, 1 1 जा 1 होगा, ठीक है। तो 1 बच गया, उसके बाद डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा और 2 डिजिट हम उतार लेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 1, इनको ऐड करते ना 2 आ जाएगा। तो अब कितना हम कर सकते हैं 2 6 जा, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा बच्चों आप। अब देखिए, मुझे ये तो पता 22 इंटू 2 कितना होता है, 23 इंटू 3 कितना होता है, 24 इंटू 4 भी इससे छोटा होगा, है ना, 25 इंटू 5 125 होता है, पता है। तो 26 से हम ट्राई कर सकते हैं, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 6 इंटू 2 12, है ना, 12 और
3 15 होगा ये, है ना। 3 का कैरी भी तो आएगा। ये कितना बच जाएगा 0, 8 माइनस 5 3, 30 बच गया। और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 26 और 6 32 आ गया। 2 0 हम और उतार लेंगे यहाँ से, है ना। अब कितने पे जाएगा थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 9 से ट्राई करें, 9 से ट्राई करके देखते हैं कितना जाता है ये। तो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 8 बच गए। 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 8 26, 2 बच गए। फिर 9 या 27 और 2 29, है ना। आसपास ही गया है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए। अब कितना हो जाएगा, 9 9 18, 1 बच गया, 2 और 1 3, 3 3 8। और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, तो ये 39 बच जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से हम 2 डिजिट तक इसको कर सकते हैं वाइंड अप। क्या आ जाएगा अब आपका आंसर, देखिए ध्यान से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1.69 आंसर होगा इसका, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये अप्रोच आपको समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए यूजिंग शॉर्टकट मेथड तो कैसे करना है। अब देखिए अगला सवाल है, ठीक है। अब इसका पूरा डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंप्लीट डाटा नहीं है ये, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी रह गई ना इसकी, फ्रीक्वेंसीज हैं 2 3 5 10 3 5 एंड 2। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मीन निकालना है ना। फिर वेरिएंस निकालेंगे। मीन निकालना तो आपको आता है, क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, है ना। अब इसको स्मॉल ए लिख लो, कैपिटल ए लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है, एज्यूम्ड मीन होगा ये तो आपका। सबसे पहले इसी को निकालते हैं। फिर आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालना है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल आप लिखेंगे 0 से 30, है ना। तो सबसे पहले लिखिए क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 3 5 10, 2 3 5 10, 2 3 5 10, 3 5 2, 3 5 और 2। फिर हमें निकालना पड़ेगा n। चलिए सिग्मा एफ आई या फिर n किसके बराबर हो जाएगा, ऐड कर लेंगे सबको।
3 2 5 और 5 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 प्लस 5 28 और 2 30, ये आ जाएगा 30 30। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए बच्चों क्लास मार्क जो कि मिड वैल्यूज होती हैं, है ना। तो चलिए इनकी मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं हम, जिसको हम xi भी बोलेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन तो चाहिए हमें, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 ये आ जाएगा। अब देखिए 15 45 फिर 75, है ना। 30 30 का डिफरेंस होगा इसमें, फिर 105, फिर आ जाएगा 135 165 एंड 195। ठीक है, तो मिड वैल्यूज आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे ui, है ना। अब ui चाहिए, ui क्या होता है? xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे h हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि 30 है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे सॉल्व और ये आ जाएगा बच्चों यहां पे लिख लेंगे ui, ui इज इक्वल टू xi माइनस a कितना है? एज्यूम्ड मीन देख लीजिए, 3 वैल्यूज यहाँ छोड़ दी, 3 वैल्यूज यहाँ, ये एज्यूम्ड मीन हो जाएगा जो कि 105 है, डिवाइडेड बाय h यानी 30। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। xi कितना है? xi है 15 माइनस 105, कितना आ जाएगा? 105 में से अगर 15 गए 90/30, है ना, यही तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे -3 सबसे पहले आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? -3। उसके बाद क्या है? 45 माइनस 105/30, कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 6 60/30, वो भी माइनस का। तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 0 1 2 और 3, कुछ इस तरह का डाटा आपके सामने आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सम करता हूं, ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें निकालना है सिग्मा fi ui। तो fi ui निकाल लेंगे। fi 2 इंटू 3 6, ये भी माइनस का, फिर 3 इंटू -2 -6, फिर 5 इंटू -1 -5, ये 0 आ गया। फिर 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 2 6। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो बस सिंपल है। इसके बाद क्या करना है आपको? एडिशन करना है सिग्मा fi ui। कितना आ जाएगा? ये देखिए, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं 6 6 12 और 5 17, -17 और ये आ गया 19। तो -17 प्लस 19 ये आ गया 2। कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब इसमें इसकी अगर वैल्यूज रखें यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, ए हमें पता है 105 है, 105 प्लस ये 2 है, सिग्मा fi 30 है और h भी 30 है। 30 से 30 कट गया, ये आ गया 105 प्लस 2 107। बिकॉज यहाँ पे h कितना है हमारा? 30 है और a कितना है? a 105 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन आ गया। इसका मीन कितना आया है? अब मीन भी लिख लीजिए, मीन यानी x बार जो कि 107 आया। फिर आगे करें। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, बहुत छोटा सा काम है। क्या करना है ध्यान से देखिए। एक तो हमें निकालना है ui स्क्वायर, है ना।
यू आई स्क्वायर बहुत इजी है इसका फाइंड करना। यहाँ पे आप करेंगे यू आई स्क्वायर, कितना होगा ध्यान से देखिए, यू आई ये रहा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 1, 4 और 9, है ना। अब एक काम कीजिए, यहां से आप कर देंगे इनकी मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर जो है। अब देखिए एफ आई कहाँ है, ये रहा एफ आई, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 18 हो गया, फिर 3 इंटू 4 ये 12, फिर 5 इंटू 1 5, फिर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 5 चौके 20 और 9 इंटू 2 18, इनका सम निकाल लेंगे अब सिग्मा एफ आई और यू आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 8 26, 2 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76 आ गया, है ना। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये वैल्यूज हमें फॉर्मूले में रखनी है और कुछ नहीं करना, पहले यहां नोट कीजिए। तो ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है भाई, हमें सबसे पहले तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा जो कि है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई जो आया था उसका होल स्क्वायर, है ना। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। और अब क्या करना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो वेरिएंस आया था उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इतना सिंपल है बच्चों, तो ये कंप्लीट करना है आपको अपने होमवर्क में, इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब जो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज भी आप जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।